दोस्तों आपको ऐसे ही गुड़हल में सुंदर सुंदर फ्लावर लेना है तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखें तो आपको अपने प्लांट पर ऐसे ही भर भर करके फ्लावर मिलेंगे और ढेर सारी कलियां मिलेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं क्या शेयर करने वाली हूं दोस्तों, ये है फिटकरी। फिटकरी मतलब जिसको एलम भी कहते हैं। एलम जो होता है वो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लांट में फूल खिलाने के लिए अच्छा होता है, मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए अच्छा होता है। मिट्टी यदि हमारी अम्लीय हो गई हो यानी कि अल्कलाइन हो गई हो तो उस मिट्टी को फिर से वो उसके लेवल पीएच लेवल को कम करके 6 से 7 के बीच में ले आता है, जिसके कारण हमारे प्लांट इसी तरह से भर भर करके खिलते हैं, उसमें ऐसे ही बड़ी बड़ी कलियां आती है। तो ये दोस्तों यदि आपके प्लांट पर कलियां नहीं आ रही है या फिर कलियों का साइज बहुत छोटा हो गया हो, कलियां नहीं आ रही है, देखिए दोस्तों यदि हमारे प्लांट पर किसी तरह का कोई एफिड्स लगा है, कोई कीड़े लग गए हैं तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हम उसका इलाज कर सकते हैं। उस पर हम पेस्टिसाइड डालेंगे, फंगिसाइड डालेंगे तो हमारे प्लांट जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और सारे के सारे पेस्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन यदि तो समस्या कब आती है, चिंता की बात कब होती है, जब हमारे प्लांट पर कलियां नहीं आती है। आप देख रहे हैं मेरे सारे प्लांट पर कितनी सारी कलियां आई है, हर प्लांट के ब्रांच पर 2-2, 3-3 कलियां आई पड़ी हुई है। तो इसे देख करके लगता है कि हमारा ये प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी है और हमारे प्लांट पर कोई समस्या नहीं है। हमारे प्लांट पर लगातार कलियां आ रही है, कलियां बन रही है, फ्लावर खिल रहे हैं। आपको दिख रहा है कितने सारे फ्लावर, कितने सारे सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं और फ्लावर का साइज भी आप देखिए कितना बड़ा है। तो आज की वीडियो में मैं ये बतलाऊंगी कि इस एलम का किस तरह से प्रयोग किया जाता है और इसका क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है बिल्कुल जादुई चीज़ है, करामाती चीज़ है, चमत्कारी चीज़ है। इसका उपयोग हम करते हैं तो हमारे प्लांट पर न सिर्फ ऐसी बड़ी बड़ी कलियाँ आती है, न बल्कि ये इस तरह से फ्लावर भी खिलते हैं और एक नहीं कई सारी कलियाँ इस तरह से आ जाएंगी, हर ब्रांच पर कलियाँ आ जाएंगी। आपको दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ भी ये कलियाँ आई हुई है, इसमें भी देखिए आपको 3-4 कलियाँ दिख जाएंगी, यानी कि मेरे पौधे के हर ब्रांच पर आपको ढेर सारी कली दिखेगी। मैं जब भी कोई चीज़ दिखलाती हूँ, कोई फर्टिलाइज़र बतलाती हूँ, कोई पेस्टिसाइड बतलाती हूँ तो उसका मैं अच्छे तरह से उसका सबूत भी दिखला देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने प्लांट पर उसको अप्लाई करती हूँ। अपने प्लांट पर अप्लाई करने के बाद ही मैं उसे आपके सामने मैं वीडियो लेकर के आती हूँ। तो देखिए कितने फ्लावर खिले हुए हैं, कितनी बड़ी बड़ी कलियाँ बनी हुई है। इसी तरह से सुंदर सुंदर फ्लावर आपके प्लांट पर भी आएंगे यदि आप मेरे बताए हुए इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे। जो भी प्लांट मैं आपको दिखलाऊंगी सभी प्लांट के ऊपर आपको दिखेगा कि ढेर सारे ऐसे ही कलियां बनी हुई है। कुछ फ्लावर बिल्कुल खिल करके और अब देखिए स्पेंड हो गए हैं, तो स्पेंड वाले फ्लावर को तो आपको जो मैं टिप्स बतला रही हूँ उस टिप्स में ये भी है। देखिए चीटियाँ भी आती है दोस्तों, तो आप यदि इस फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो इस पर न चीटियाँ लगेगी, ना मिलीबग लगेंगे, न ही जो एफिड्स लगते हैं काले काले से वो लगेंगे। वो भी मैं आपको समय समय पर दिखलाती रहूँगी कि किस तरह से हमारे प्लांट पर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो वो कीड़े भी नहीं लगेंगे और आपका प्लांट हेल्दी होकर के इसी तरह से भर भर करके फ्लावर खिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत तो तब लगती है जब हमारे प्लांट पर कलियां ही नहीं आती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे प्लांट पर कितनी सारी कलियां आई हुई है और सभी कलियां बहुत ही हेल्दी है और हमारे प्लांट पर, इस सारे प्लांट पर कोई कीड़ा नहीं है। हाँ, मैं वो प्लांट जरूर दिखाऊंगी जिस पर मेरे कीड़े लगे हुए हैं, एफिड्स लगे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखलाऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद ही आप अपने दूसरा काम कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट की मिट्टी की जब गुड़ाई हो जाती है तो उसके बाद उस मिट्टी में जितने भी जो कीटाणु रहते हैं, जो एफिड्स रहते हैं, फंगस होता है, वो सब धूप के कारण खत्म हो जाता है, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। यदि आप अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेते हैं तो आपके प्लांट की मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप उस पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर खिलेंगे, उस पर उसके जो पत्ते हैं बहुत ही चिकने हो जाएंगे, पत्ते बड़े बड़े हो जाएंगे। जब पत्ते बड़े होंगे तो वो बहुत अच्छे से भोजन बना पाएंगे, तो आपका प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहला दोस्त काम क्या करना है दोस्तों, कि हमें अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है, मिट्टी को बिल्कुल हल्का कर देना है। इस तरह से ऊपर नीचे करके मिट्टी को आपको गुड़ाई करनी है और गुड़ाई बहुत गहराई तक नहीं करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके प्लांट की जड़ें बहुत ज़्यादा कटने लगे। थोड़ी थोड़ी कटती है तो कोई बात नहीं, नई जड़ें निकलती है। थोड़ी थोड़ी जड़ें कट जाती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि तब नई जड़ें बननी शुरू हो जाती हैं और नई जड़ें जब बननी शुरू होती है तो हमारा प्लांट जो है तेज़ी से ग्रोथ करता है, तभी नई जड़ें बनती है। इसलिए लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई करेंगे तो उसकी जो मेन रूट है वो रूट यदि कट जाएगी तो फिर आपके प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो हमें अपने प्लांट को ख़राब नहीं करना है, इसीलिए यदि हर सप्ताह अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है तो हमें उसको धीरे धीरे थोड़ा सा गुड़ाई करना है, ताकि हमारे प्लांट की जो मिट्टी है उसमें हमारी जो प्लांट की जड़ें हैं वो अच्छे से कटे नहीं, वो जड़ें बिल्कुल सही बनी रहे। और देखिए पत्ते कितने ही फ्रेश दिखेंगे, बिल्कुल हरे हरे दिखेंगे, तो इससे पत्तों का कलर अच्छा हो जाएगा, कलियों का साइज़ बड़ा हो जाएगा, फ्लावर का साइज़ बड़ा हो जाएगा, पत्ते बिल्कुल हरे हरे चिकने चिकने होंगे और आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, क्योंकि इसमें आपके प्लांट की जड़ें का भी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। तो इस तरह से गुड़ाई कर लेने हैं। गुड़ाई करके आप उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें दोस्तों। चलिए मैं दिखलाती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, ये है गोबर की सड़ी हुई खाद, है ना, गोबर।
तो ये जो है काउ डंग कंपोस्ट जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें एनपीके होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम, ये सारी मात्राएं जो है बहुत ही न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें बहुत अच्छे से भरे रहते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने मिट्टी की गुड़ाई करके और अपने प्लांट की पर इस तरह से इसे डाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बना देते हैं। तो सबसे पहले तो मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई कर ले दोस्तों, और गुड़ाई करने के बाद आपको पूरे मिट्टी को अपने हाथ से मिला करके एक सार कर देना है, क्योंकि मिट्टी यदि ढेला ढेला रहेगा, मतलब उसमें गांठें बनी रहेंगी, तो वो अच्छे से प्लांट में जो न्यूट्रिशंस हम डाल रहे हैं वो अच्छे से ले नहीं पाएगा, वो एक जगह ऊपरी लेयर पर जमा रह जाएगा। ये देखिए प्याज का छिलका का टुकड़ा है यहाँ पर, जो मैं हमेशा अपने प्लांट पर डालती हूँ। मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक डालती हूँ ताकि हमारे प्लांट पर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहे। देखिए एक ही डाल से कितने सारे यहाँ पर ब्रांच निकले हुए हैं और सारे के सारे कितने हेल्दी हैं, और इसमें कितनी सारी जो है वो कलियाँ निकली हुई है, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये ब्रांच एक अलग है। तो ऐसा करके दोस्तों, और इस तरह से आपको अपने मिट्टी पे प्लांट के गमले में मतलब इस तरह से गोबर की खाद डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी जो आपकी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इसको अच्छे से मिला दीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद आप पानी डाल दीजिए। दूसरा बात क्या है दोस्तों कि यदि आप इसमें पानी डाल देते हैं तो ये जो है गोबर की खाद आपके मिट्टी के मॉइस्चर को के लेवल को बनाए रहेगा। आपकी मिट्टी ना तो बहुत ज़्यादा सूखेगी ना बहुत ज़्यादा गीली होगी। आप पानी भी डालेंगे तो ये जो गोबर की खाद है वो अपने आप में इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसके बाद जड़ों तक पानी बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होने देगी जड़ को। तो इस तरह से जो गोबर की खाद होती है वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। 2-3 मुट्ठी आप लेकर के अपने प्लांट की मिट्टी में इस तरह से डाल दें और उसको बहुत अच्छे से मिला दें। अब दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, अच्छे से तो हमने इसे मिला दिया। मिला करके हमको आज पानी नहीं डालना है। आपको दिख रहा है कि हमारे मिट्टी में थोड़ी सी मॉइस्चर पहले से है। तो एक बात ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम अपने मिट्टी में, अपने गुड़हल के प्लांट की मिट्टी में हम पानी तब डालेंगे जब उसकी जो लेयर है ना, देखिए आप मैं इतना निकाल करके दिखला रही हूँ। देखिए इतना मैंने कोड़ दिया है और नीचे 1 अंगुल तक कोड़ दिया है, और तब भी इसके नीचे जो मिट्टी है काफ़ी इसकी गीली है। तो मिट्टी गीली है, इस पर हम फिर से पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो जड़ें हैं वो इसी मिट्टी में लगातार भीगती रहेगी, और उसके बाद जड़ों की जो मतलब उसके अंदर में फंगस लग जाएगा। तो इसलिए हमें तब पानी डालना है जब बिल्कुल ये नीचे का लेयर जो है वो बिल्कुल सूख जाए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपने प्लांट की मिट्टी में 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, ये है नीम की खली, आपको दिख रहा है ना, ये नीम की खली को आपको अपने प्लांट पर की मिट्टी में इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना, डाल देना है। इससे क्या होगा, हमारे प्लांट की मिट्टी बहुत हेल्दी हो जाएगी और प्लांट पर किसी तरह का कोई फंगस नहीं लगेगा। जो नीचे नीचे मिट्टी में हो जाते हैं ना फंगस, और जैसे कोई हो जाता है, एक रोग हो जाता है, पत्तों में मरोड़ा रोग हो जाता है, या फिर जो हमारे प्लांट में निमेटोड्स की बीमारी हो जाती है, यानी कि गांठें जो पड़ जाती है हमारी जड़ों में, तो फंगस के कारण होता है। तो इस तरह से जब हम डाल देते हैं तो हमारे प्लांट पर कोई फंगस नहीं होता है। हम इसी तरह से मिट्टी को उलट पलट कर देते हैं। उलट पलट करने के बाद जब पानी डाल देते हैं तो नीम की खली का जो प्रयोग है, का जो मतलब प्रभाव है वो नीचे तक चला जाता है, और तब हमारे प्लांट की जड़ों में कोई भी ऐसी जो गांठ वाली रोग होती है, निमेटोड्स वाली होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप अपने प्लांट पर इस तरह से, और दूसरी बात क्या है कि ये जो नीम की खली होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। देखिए ये छोटा सा कटोरा, इससे आधा डाल करके आप दीजिए। ऐसे तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आपका प्लांट कितना बड़ा है। यदि आपका प्लांट इस तरह से बड़ा है तो आप इसमें ये 2 चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच इसका आधा होता है। और यदि प्लांट आपके छोटे हैं इस तरह के तो आप उसमें 1 चम्मच डालिए, है ना। तो 1 चम्मच डाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि आपके प्लांट पर इसी तरह से बहुत सारी कलियां आएंगी। देखिए ये गुलाब है, हमारे पास गुलाब है, इसमें भी लगातार फ्लावरिंग आ रहे हैं और ढेर सारी कलियां बनी है। ये जो हमारा गुड़हल का प्लांट है इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, आपको मैंने दिखाया था कि प्लांट खराब हो रहा था तो मैंने कटिंग कर दी। तो देखिए कितने सारे इसमें ब्रांच अब निकल रहे हैं। तो प्लांट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है कि आपको कितना उसमें फर्टिलाइजर डालना है, ठीक है दोस्तों। अब कभी कभी होता है कि क्या हमारे प्लांट पर कुछ छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं। आपको मैं दिखलाती हूँ कि कहीं शायद इधर तो नहीं लगा हुआ है और इसमें भी नहीं लगा हुआ है। तो मैं देखती हूँ, ढूंढती हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट पर जल्दी कीड़े नहीं मिलते हैं। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए यहाँ पर है ना, इसमें जो है छोटा सा काला कीड़ा दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ भी नहीं मिल रहा है, मैं दिखाती हूँ दूसरी जगह। हाँ मिल गया, देखिए दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए है ना काले कीड़े। तो ये जो काले कीड़े इस तरह से हो जाते हैं तो समझिए कि ये जो काले कीड़े हमारी कलियों को खा जाते हैं। कलियों की साइज़ नहीं बढ़ती है, पत्ते हमारे ख़राब होने लगते हैं, कलियां नहीं निकलती हैं। कलियां निकलती हैं, जैसे ही निकलती है वैसे ही ये क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह से अपने प्लांट पर अब क्या डालना है इसको दूर करने के लिए दोस्तों, तो हमें क्या करना है, नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल में बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। नीम ऑयल का आप सिंपल से स्प्रे कर सकते हैं। यदि नीम ऑयल के साथ आप थोड़ा सा हैंड वॉश मिला देते हैं या शैम्पू जो बाल में लगाते हैं वो शैम्पू मिला देते हैं तो भी इसमें
में ये जो कीड़े दूर हो जाएंगे। देखिए इस प्लांट पर नहीं है फिर, है ना, लेकिन बस एक इस प्लांट पर लग रहा है जहाँ छोटा सा प्लांट है और इसमें बस छोटे छोटे से कीड़े लग रहे हैं। तो इस ऐसे जब स्थिति आ जाए तो आपको क्या करना है, नीम ऑयल लेना है, उसमें हैंड वॉश मिलाना है, शैम्पू मिलाना है। यदि नीम ऑयल नहीं है तो हैंड वॉश और शैम्पू मिला करके अच्छे से मिला लीजिए, डाइल्यूट कर लीजिए, शेक कर लीजिए। उसके बाद तेज हाथ से इस पर आप स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल दूर हो जाएगा। अब जो जाड़े के दिन का सबसे अच्छा फर्टिलाइजर होता है दोस्तों, जो मैं हमेशा डालती रहती हूँ, तभी मेरे प्लांट पर इतने सारे फ्लावर आते हैं और इतने सारी कलियाँ खिलती है। लगातार फ्लावर जो है वो बनते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे सारे प्लांट पर फ्लावर जो है वो बन रहे हैं। किस तरह से बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, अब जितना भी मेरा इसका ब्रांच है ना, सभी पर 2-2, 3-3, 4-4 कलियाँ आई हुई है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, ये है सरसों की खली। ये देखिए सरसों की खली को मैंने फुलाया हुआ है, 5-6 दिन हो गए हैं। मैं लगातार सरसों की खली को डाल करके प्लांट मिट्टी पानी में और उसे भिगोती रहती हूँ। देखिए दोस्तों ये है सरसों की खली। पीली वाली सरसों भी 2 तरह की होती है, एक पीली और एक काली। तो मेरे ख्याल से तो आपको पीली वाली यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम के साथ साथ फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन भी बहुत भारी मात्रा में होता है। तो इसको डालने से क्या होता है, हमारे प्लांट बहुत तेज़ी से, मतलब प्लांट का 10 गुना 4 गुना चौतरफा विकास होता है। तो अब इसको तो कई लोग पाउडर के रूप में भी डालते हैं और मिट्टी में भी दबा देते हैं, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करती हूँ। मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप पाउडर रूप में डालें या मिट्टी में दबा दें, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि जितना ये फ़ायदा करता है उतना यदि गलत ढंग से डाल दें तो उसका नुकसान भी हो जाता है। यदि हम इसे मिट्टी में दबा देंगे तो यह बहुत ही गाढ़ा रहेगा, और जब पानी डालेंगे तो फिर पानी के साथ पतला वाला भाग तो नीचे चला जाएगा, लेकिन मिट्टी में गाढ़ा वाला भाग रह जाएगा, और जहाँ ये गाढ़ा वाला भाग रहेगा वहीं पर फंगस हो जाएगा, है ना। तो फंगस हमारी, और जाड़े का दिन है, जाड़े के दिन में फंगस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरह से आपके प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा इसे पानी में मिलाकर ही देना चाहती हूँ। ये देखिए मिला हुआ है, लेकिन अब ध्यान देना है कि इसे किस तरह से हम यूज़ करें। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको घोल देंगे, क्योंकि जब भी आप इसका यूज़ करें तो कम से कम, ये चूँकि जाड़े का दिन है तो जाड़े के दिनों में जल्दी से ये फर्मेंट नहीं होता है। तो आपको 4 से 5 दिन करना है। गर्मी के दिनों में 3 दिन भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जाड़े के दिनों में 4 से 5 दिन। अब इसको क्या करना है, हमें पानी में मिला देना। देखिए है ना, हमने थोड़ा सा ही मिलाया है। ये देखिए 1 गिलास पानी में हमने इसे मिला दिया है। अब मिलाने के बाद हम इसका यूज़ अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब हम क्या करेंगे, हम इसे पानी में मिट्टी में डाल देंगे, लेकिन उसके पहले एक काम और कर सकते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा हल्दी भी मिला दें। अब यदि दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला देते हैं तो ये जो है, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन गया, क्योंकि एक तो इसमें सरसों की खली में पोटेशियम बहुत भारी मात्रा में होती है, और इसी के कारण जब भी आपके किसी भी प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं या फ्लावर आ रहे हैं तो कलियाँ छोटी है, कलियाँ गिर जाती है पीली होकर के, या फिर फ्लावर खिल ही नहीं रहे हैं, तो आप इसका उपयोग कीजिए। देखिएगा कि 7 से 8 दिन 10 दिन के अंदर आपके प्लांट पर फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका जो लिक्विड है कैसा होना चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए। देखिए इसमें कहीं भी कोई जमाव नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह है, और इसी रूप में हमको इसको प्लांट में डालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दिखा देती हूँ कैसे डालना है। तो देखिए किस तरह से हमने प्लांट में इसे डाल दिया। देखिए कहीं भी इसका जो थिक वाला भाग है वो नहीं दिखा, सिर्फ पानी पानी होकर के वो जड़ तक चला गया है। जो मैं फर्टिलाइजर आपको दिखलाने वाली हूँ दोस्तों, जिसके लिए तो जो मैंने शुरू में भी आपको बताया था वो है फिटकरी। ये जो फिटकरी है दोस्तों बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो जब भी हमारी मिट्टी अल्कलाइन होने लगती है तो क्या होता है कि हम उसमें इसको डालते हैं तो हमारी मिट्टी को ये एसिडिक बना देती है। दूसरी बात है कि यदि ये अल्कलाइन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको बैलेंस भी करता है। तो हमको कैसे यूज़ करना है, तो हम इसका टुकड़ा करके पाउडर बना करके और हम मिट्टी में भी इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। मिट्टी में स्प्रिंकल कर देंगे, जब पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वो जो है उसका जूस निकल के, रस निकल के और जड़ों तक चला जाएगा, तो जिससे जड़ पे भी जाएगा, जड़ का विकास होगा। जड़ का विकास होगा तो पत्ते अच्छे आएंगे, फ्लावर अच्छे आएंगे, कलियाँ अच्छी आएंगी, और मिट्टी में डालने से मिट्टी भी इसकी एसिडिक हो जाएगी, तो मिट्टी में वह गुण आ जाएगा जो हमारे प्लांट को तेज़ी से खिलाएगा। तो एक तो तरीका वो हो गया। दूसरा ये है कि हमें मिट्टी में इसको इस तरह से घुमाना है ना, पानी में हमें पानी में इस तरह से इसको घुमाना है। इसको हम इस तरह से घुमाएंगे तो क्या होगा कि इसका जो एसिडिक गुण है वो पानी में आ जाएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं डालना है, इसकी मात्रा हमें बहुत ही ध्यान से डालना है। तो देखिए इस तरह से हम पानी में घुमा देते हैं तो इसका पानी जो है वो एसिडिक हो गया, और अब हम पानी को डाल देंगे मिट्टी में तो मिट्टी जो है हमारी एसिडिक हो जाएगी, और साथ ही साथ वो हमारे प्लांट को इतने सारे गुण दे देगी जिससे कि हमारे प्लांट, देखिए पानी का रंग भी थोड़ा बदल गया। जब भी हम इसे डालेंगे तो पानी का रंग बदल जाएगा, तो समझ जाइएगा कि जो फिटकरी का गुण है, फिटकरी का जो रंग है वो इसमें आ गया है, तभी इसका रंग बदल गया है। तो इस तरह से हमारे प्लांट पर ये देने के लायक बन जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया, हम थोड़ा सा डाल देते हैं दोस्तों, ये देखिए। अब तीसरा तरीका क्या होता है दोस्तों कि हम इसके थोड़े से टुकड़े कर लेते हैं, देखिए है ना,
इस तरह से, अभी तो मैं छोटा सा टुकड़ा की हूँ, तो इस तरह से आपको इसके टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े करके और आपको इसको मिट्टी में जड़ के इधर साइड में लेके दबा देना है और उसके बाद आपको इसमें पानी डाल देना है। पानी डाल देंगे तो जिस जिस तरह से पानी इस पर जाएगा, घुलेगा और धीरे धीरे ये हमारी मिट्टी में मिल करके मिट्टी को एसिडिक बनाएगी और साथ ही साथ हमारे प्लांट की जड़ों को तेज़ी से ग्रोथ करेगी और जिससे हमारे प्लांट पर इस तरह से छोटे से प्लांट पर छोटे छोटे ब्रांच पर ऐसे देखिए आपको दिख रहा है ना, कली आ रही है। और भी मैं दिखाती हूँ, देखिए यहाँ भी एक छोटा सा है और इसमें भी कली आ रही है। तो आपके प्लांट पर यदि कलियाँ नहीं आती हैं, कलियाँ गिर जाती हैं, कलियाँ पीली हो जाती हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं और फ्लावर छोटे हो जाते हैं, तो आपको इसका यूज़ करना होगा। तो आपके प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके फ्लावर आएंगे और कलियाँ आएंगी। अब देखिए दोस्तों, जिस प्लांट पर हमारे कीड़े लगे हुए हैं, है ना, इस पर हमें इस पानी का स्प्रे करना है। ठीक है, आप बहुत ही तेज़ धार से इस पर स्प्रे कीजिए तो इसके अंदर जो भी गुण होते हैं वो हमारे प्लांट के कीड़ों को जो है वो ख़त्म कर देंगे, कीड़ों का नाश हो जाएगा। तो मेरे पास अभी स्प्रेयर ख़राब है दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, तो स्प्रे मैं अभी ला नहीं पाई हूँ। तो इस तरह से आपको प्लांट के पर डाल देना है, प्लांट की कलियों के ऊपर, तो हमारे प्लांट पर से ये जो है वो हट जाएंगे और हमारा प्लांट जो है बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा, कलियाँ बहुत ही अच्छी आएंगी। तो ठीक है दोस्तों, प्लांट पर ऐसे ही आपके फ्लावर आएंगे, ढेर सारे फ्लावर आएंगे, चाहे वो यूफोर्बिया मिली हो या फिर आपके जो गुलदाउदी हो। देखिए कितने सारे गुलदाउदी में सारे प्लांट पर ऐसे ही यही सब डालती हूँ, जिसके कारण हमारे प्लांट पर इतने सारे फ्लावर आए हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी शेयरिंग अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।